बालोतरा के अंदर टेक्सटाइल उद्योग जो चल रहा है उसके अंदर जो प्रदूषित पानी निकलता है उसको ट्रीट करने के लिए कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है, जो कि राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और उद्योगों के बीच में सेतु का काम करती है और उस पोल्यूशन के पानी को ट्रीट करके उसका समाधान करने का काम करती है। ये सीटीपी का मुख्य काम है। चूँकि इस बार आपका पैनल भी मैदान में है, आप भी अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं, क्या विजन के साथ आप मैदान में हैं? बालोतरा इंडस्ट्रीज के हितों को लेकर क्या सोच है आपकी? मैंने बालोतरा के छोटे छोटे उद्योगों को ये देखा कि वो अपने काम का एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट नहीं ला पा रहे हैं और पानी जो जिगर चलाते हैं वो 7 जिगर वालों को मिनिमम 5 जिगर ही चलाते हैं, जिसके उनकी लागत कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है और परेशानी रहती है। मैंने उन सब की समस्याओं को सुन करके देखा और समझा और हमने तय किया कि हमारा बोर्ड बनता है तो मिनिमम 7 जिगर प्रत्येक छोटे छोटे उद्योगों को चलाने दिया जाएगा और जो 60% और 40% में जो काम चल रहा है उसको हम 100% पानी लेकर के कैसे चलाएं, उसके लिए न्यू टेक्नोलॉजी ला करके प्लांट का अपग्रेडेशन करके आरओ को चलाकर और राजस्थान सरकार द्वारा जो बजट में भी पैसा पास किया है उससे पाइपलाइन लगा करके और लोगों को पानी रिसाइकिल करके वापस दिया जाएगा, जिससे उद्योग बढ़ेंगे, नए नए लोगों को एनओसी मिलेगी, नए नए प्रोडक्ट आएंगे, नए नए मशीनें लगेगी और काम खूब अच्छा बढ़ेगा और उद्योगों के अंदर गति मिलेगी, विकास होगा और उद्योगों के विकास से ही पूरे शहर का विकास होता है। उसी ध्येय को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं और पाली, बालोतरा और जोधपुर का पानी को, ट्रीटेड पानी को कच्छ की खाड़ी में पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के द्वारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बजट स्वीकृत करा करके मिलजुल करके इस काम को करेंगे तो आने वाले 30-40 साल का भविष्य बनेगा और यहाँ की जो युवा पीढ़ी है बाहर बिजनेस करने के लिए जो बाहर जा रही है वो यहीं इस धंधे के ऊपर ध्यान दे करके काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सोलार का जो काम है वो अभी राजस्थान सरकार से सोलार के अंदर 100 kVAR तक 100% तक ही लगा सकते हैं। किसी का 100 किलोवाट का कनेक्शन है तो 100 किलोवाट तक ही सोलार लगा सकता है। अभी वर्तमान में बजट के अंदर राजस्थान सरकार से मिलकर उसको 200% तक करवा दिया गया है, जिससे सोलार लगेगा, लोगों की, उद्योगों की कॉस्ट भी कम होगी। हम प्लांट के अंदर भी बहुत बड़ा सोलार लगा करके लाइट की कॉस्ट कम करना चाहते हैं। लाइट की कॉस्ट में कमी आएगी तो आगे भविष्य में शेष कर का भार उद्योग जगत के ऊपर नहीं पड़ेगा और एक जो उद्योग चलाते हैं उनको एनओसी लेनी अनिवार्य है। एनओसी लेने के लिए उनको पोल्यूशन बोर्ड जाना पड़ता है। इस सीटीपी प्लांट के अंदर एक हेल्प डेस्क लगा करके लोगों की फाइलों को यहाँ पर तैयार करके और भेजा जाएगा, जिससे उनको आराम होगा। एक विठूजा गया था मैं, विठूजा के लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पुराना प्लांट बना हुआ है और नए नए उद्योग वहाँ पर नहीं आ रहे हैं और लोग बहुत ही वहाँ पर कर्मठता से काम करते हैं, उनका उद्योग बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए सरकार के माध्यम से बजट सैंक्शन करा करके प्लांट का अपग्रेडेशन करना, आरओ लगाना, पानी को ट्रीट करके रिसाइकिल करके वापस दे करके उस उद्योगों को लाभ पहुंचाना। अभी जो 8 जिगर चल रहे हैं उसको लिए 16 जिगर की एनओसी है, लेकिन 8 चला रहे हैं पानी की प्रॉब्लम के कारण से। उसको जब हमारा ये प्लांट बन जाएगा, आरओ से रिसाइकिलिंग करेंगे तो हम उनको 16 जिगर तक चलाने की अनुमति देंगे, जिससे विठूजा आबाद होगा और आगे जाकर के काम बढ़ेगा। वहाँ पर लाइट और पानी की साथ साथ में रोड और लाइट की भी समस्या है। रोड के लिए क्लस्टर बनाकर एमएसएमई मंत्रालय से बजट सैंक्शन कराकर सारी रोडें बनाई जाएगी और मेगा हाईवे से लगाकर रामदेव तक नदी के किनारे भी रोड बनाने का प्रपोजल मैंने पहले भी आज से 2 महीने पहले सरकार को भेजा हुआ है, उसके ऊपर भी काम किया जाएगा और लाइट की जो कटौती हो रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उसका भी निश्चित रूप से समाधान किया जाएगा। क्योंकि आप लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष है, सरकार और उद्योगों के बीच की एक कड़ी है, सेतु का काम कर रहे हैं, तो अब तक लघु उद्योग भारती की तरफ से बालोतरा उद्योग के लिए क्या क्या कदम उठाया गया है जिससे यहाँ के उद्यमियों को काफी राहत मिली? मैं पहले भी ये 2015 में जब सीटीपी को बालोतरा में बंद करवा दिया था कोर्ट के आदेशों से, उस समय आरओ प्लांट लगाना आवश्यक था। तब केंद्र सरकार से मिलकर 500 करोड़ रुपए स्वीकृत करके एक आईपीडीएस स्कीम बनाई गई थी। उस स्कीम में से 390 करोड़ रुपए राजस्थान को दिया गया, बालोतरा को 115 करोड़ रुपया, जसोल को 22 करोड़ रुपया, पाली में 100 करोड़ रुपया, सांगानेर में 159 करोड़ रुपया। ऐसा हमने संगठन के माध्यम से 396 करोड़ रुपए ओनली राजस्थान को स्वीकृत करा करके आरओ लगा करके लोगों को कोर्ट से राहत दिलाई और हमारे उद्योग चल पड़े। सीजीडब्ल्यूए
की एनओसी के लिए बहुत समस्या थी। यहाँ पर डार्क जोन था, इस कारण से पानी निकालने की अनुमति नहीं थी और कोर्ट ने भी इस कारण से फाइल रोकी थी। हमने केंद्र सरकार से मंत्रालय से मिलकर के इसको स्लाइन जोन की एक नई गाइडलाइन बनाई और पानी निकालने की स्वीकृति दिलाई और 10,000 प्रतिदिन पानी निकालने वालों को हमेशा के लिए राहत दिलाई गई। और इसमें अभी वर्तमान में 2 साल पहले एनवायरमेंट कंपनसेशन के लिए रूप में पेनल्टियां बहुत लगी, करोड़ों रुपए की पूरे देश में पेनल्टियां लगी हुई थी। अपने बालोतरा के लोगों के लिए छोटे छोटे उद्योग वाले मेरे पास आते थे कि साहब पेनल्टी के कारण से हम एनओसी नहीं ले पा रहे हैं। अभी 4 महीना पहले हम केंद्रीय मंत्री जी से मिलकर के CGWA की पेनल्टी के बारे में जिक्र करके उसका समाधान कराया और पेनल्टी को पूर्ण रूप से माफ करवाया, जिससे लोगों को बहुत बड़ा राहत मिला। और अभी जोधपुर के अंदर राजस्थान हॉस्पिटल मेला लगा था, उसमें हमारे पॉल्यूशन के चेयरमैन साहब और मंत्री जी पधारे थे। उनसे हमने निवेदन किया कि आरओ स्तर पर 100 KLD तक की ये एनओसी दी जाती है और बालोतरा के 100 KLD से ऊपर वाले लोगों को जयपुर चक्कर निकालना पड़ता है, इसलिए उसका समाधान किया जाए। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से 200 KLD तक एनओसी आरओ ऑफिस से निकालने की स्वीकृति दी। ये सारा संगठन के माध्यम से हम जब काम करते हैं तो उसका काम आसानी से लोगों का होता है। और एनओसी भी पहले 3 साल तक की रेड कैटेगरी मिलती थी, ऑरेंज की 5 साल की मिलती थी और 3 साल पूरे होते ही फिर उनको चक्कर लगाने पड़ते थे। हमने सरकार से निवेदन किया कि इसकी सीमा बढ़ाई जाए। केंद्र सरकार ने उस नियम को परिवर्तन करके 3 साल की रेड कैटेगरी एनओसी को 5 साल किया और ऑरेंज कैटेगरी की एनओसी को 5 साल से 10 साल करके उद्योगों को बहुत बड़ी राहत दिलाई, जो पूरे देश के लिए लागू की गई। बालोतरा के अंदर श्रमिकों के लिए बहुत बड़ी परेशानी थी कि ESI डिस्पेंसरी थी, लेकिन उसका पेमेंट वगैरह जोधपुर से आता था, जोधपुर चक्कर लगाने पड़ते थे, पेपर ले जाने पड़ते थे। बालोतरा के अंदर ऑफिस नहीं था। हमने मंत्रालय से, केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय से मिल करके और बालोतरा के अंदर ESI ऑफिस का खोलने का निर्णय कराया और ऑफिस खोला और श्रमिकों को और उद्योग जगत के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिला। वैसे लघु उद्योग भारती के माध्यम से पूरे राजस्थान का मैंने अध्यक्ष होने के नाते बहुत सारे काम टेक्सटाइल के अलावा अनेक उद्योगों के समय समय पर करवाते रहते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार में हमारा कोई न कोई प्रतिनिधि के रूप में रहता है। बनने वाले नियम और कानून कायदों के ऊपर भी हम लोग ध्यान रखते हैं ताकि उद्योग जगत के हित में हो और उद्योग आगे कैसे बढ़े, ये हमारा मूल मोटो है। इसी भावना के साथ में मैं CTP के अंदर भी चुनाव लड़ करके हमारा जनता आशीर्वाद देती है और बोर्ड बनता है तो मैं निश्चित रूप से पर्यावरण की जो पोल्यूशन की जो समस्या है उसका परमानेंट निवारण करने का पूरा भरसक प्रयत्न करूंगा। उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ। क्योंकि शेषकर को लेकर भी अलग अलग चर्चा है CTP की, क्या इसकी कार्यप्रणाली रहेगी आप अगर बोर्ड बदलता है? शेषकर नगर पालिका सरकार के अधिनियम के अंतर्गत आता है। सरकार ने जो व्यवस्था दे रखी है हम उसी व्यवस्था के अनुरूप उसको रेगुलर चलाएंगे।